शिवाज सर, जो बात यहां पर दिनेश जी कह रहे हैं कि देखिए क्रीमिया पर भी जब कैप्चर किया था तब भी सैंक्शन लगाए गए थे। वक्त बदला है, रूस अमेरिका की स्थिति भी देख रहा है कि अमेरिका किस दौर से गुजर रहा है। आज रशिया वापस गेन कर रहा है। ऐसे में ये सैंक्शंस क्या नाकाफी थे और यही वजह है कि रूस ये समझ रहा है कि बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला और अपने मंसूबों को आगे बढ़ा रहा है। साथ ही क्या हम ये भी ध्यान रखें कि जो बात यहां यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे थे कि अमेरिका बार बार प्रोवोक कर रहा था कि देखिए रूस आएगा कब्जा कर लेगा, रूस आएगा कब्जा कर लेगा, कैसे देख रहे हैं सर? क्योंकि कई लोग इसमें अमेरिका को भी विलन मान रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें सच्चाई है कि जो रेड लाइन ड्रॉ की थी पुतिन ने कि हम नहीं अलाउ करेंगे यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनना, क्योंकि अगर नेटो का हिस्सा बन जाता है तो जो नेटो की ब्लास्टिक मिसाइल, नेटो की जो फोर्स है वो आपके पास नजदीक आ जाएगी यूक्रेन के दरवाजे पे, तो और यूक्रेन में आ जाएगी तो वो रूस के लिए खतरा है। तो वो जो कार्रवाई क्रीमिया में की वो सच्चाई है 2014 में, क्योंकि क्रीमिया जो की पॉपुलेशन थी वो पूरी रशियन थी। और इसी प्रकार से ये जो डॉनबस का इलाका है, जो डोनेट्स्क और लुहांस्क लिया है, उसके अंदर भी 70% पॉपुलेशन जो रशियन है, रशियन स्पीकिंग है, 18% के पासपोर्ट जो है रशियन है। तो ये तो सच्चाई है कि वो इलाका जो है उसका झुकाव रूस की तरफ था। अब बात आती है कि जो अभी हो रहा है यहां पर, और ये सैंक्शन लगाई है यूरोप ने और नेटो कंट्री ने, क्या इसका कोई इंपैक्ट होगा? मुझे लगता नहीं कि खास उसका इंपैक्ट होगा, क्योंकि ये फैक्टर इन कर चुके हैं पुतिन। उनको मालूम है कि चीन उसकी मदद के लिए तैयार है। जो गैस और ऑयल जो वो बेचता था रूस यूरोप के अंदर, वो अब वो चीन को बेचेगा, तो इसलिए उसका इंपैक्ट इतना होना बड़ा मुश्किल है। और अब तक उसने जो सैंक्शनें लगाई थी वो भी झेली हैं, तो मुझे लगता नहीं कि फर्क पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो सैंक्शन लगाई जा रही हैं अमेरिका और नेटो कंट्री से वो ज्यादा सख्त हैं। वो बैंक पे भी हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे हैं, इंडिविजुअल पे लगाई है, तो थोड़ा फर्क पड़ेगा मगर ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और आदत है रूस को इन सैंक्शनों में रहने की। तो सच्चाई यह है कि आने वाले समय में कीव गिरेगा और उसके बाद तख्ता बदला जाएगा। और ये बड़ी हार्श रियलिटी सर आप बता रहे हैं। जेके बंसल सर, जरा ये बताइए मुझे कि क्या, जैसे कि आप हम लोग हमारा ब्रेक में बात भी कर रहे थे कि आज के टाइम में सही गलत का पैमाना सिर्फ इतना है कि जो हमको सूट करता है। क्या अमेरिका वाकई में कभी यूक्रेन को लेकर कंसर्न था, या उसका मकसद था कि रशिया को डाउन कैसे किया जाए, फ्यूल गैस को लेकर जो उसका एक अपना दबदबा है उसे कम कैसे किया जाए, ताकत अपने हथियार कैसे और बेचे जाए? कहीं आपको नजर आ रहा है कि यूक्रेन का हित भी उसके जहन में था, और अगर था तो वो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ा? देखिए, जो यूएसए है वो पहले से ये कहते रहे हैं कि हम नाटो या अपनी सेना यूक्रेन में नहीं भेजेंगे। तो जो सारा कुछ है इसमें नहीं, तो फिर क्या जो यूक्रेनी राष्ट्रपति ये बार बार कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ, अकेला छोड़ दिया गया, इसका आधार फिर क्या है? ये जो सब कुछ जो है उन्हीं की जिम्मेवारी है। जो अपने यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो, उनको इतना तजर्बा नहीं है। उनको पहले ये बता दिया गया था, जब उनको 8 साल से वो ये कह रहे हैं हमको आप नाटो में ले लो, लेकिन इन्होंने अभी तक नहीं लिया। उसको 2024 में लेने का था, तो उनको ये पता लग गया था कि नाटो में नहीं लेंगे। अब नाटो में नहीं लेंगे, अगर अमेरिका ने उनको वार्न किया कि दरवाजे पे आया हुआ है रूस और लड़ाई हो सकती है, तो अमेरिका ने क्या गलती किया इसमें? वो भड़का तो नहीं रहा था, वो तो सिर्फ चेतावनी दे रहा था। और चेतावनी देने के बाद में जब उनके यूक्रेन के राष्ट्रपति को ये पता था कि हमारे साथ में नाटो नहीं है, तो उनको जो और वो उनको रशिया को कह देना चाहिए था जी हाँ ठीक है, हम न्यूट्रल कंट्री रहेंगे, हम नहीं जाएंगे नाटो में। अपने आप को ये सुसाइड करने वाली बात है कि बिल्कुल विदाउट सपोर्ट के जो है ये जो उनके साथ में भिड़ गए। दूसरा ये चीज़ है कि अभी उनको देखो तो उनके अंदर मेच्योरिटी है। अब वो सारी दुनिया से कह रहे हैं जी हमारी मदद करिए। दुनिया क्या मदद कर सकती है उनकी? जब अमेरिका नहीं कर सकता, नाटो नहीं कर सकता, तो कोई भी नहीं कर सकता। वो बिल्कुल एक बचकाना बात कर रहे हैं। उनके राजदूत हैं, उनके राजदूत जो जापान में हैं, उन्होंने चीन से कहा है कि जी आप हमारी मदद करिए। यहाँ पे यूएस जो उनके राजदूत इंडिया में हैं यूक्रेन के, उन्होंने कहा है, हिंदुस्तान में कहा है। अब जब रसिया ने मन बना लिया है और इस समय उनके ऊपर कोई सैंक्शन काम नहीं कर रही, तो कोई कंट्री कुछ नहीं कर सकता। और रसिया को ये पता है सैंक्शन से कुछ होता नहीं है। जो अमेरिका है उन्होंने सैंक्शन नॉर्थ कोरिया पे लगाया, ईरान पे लगाया। कहते हैं कि रशिया दूसरा तरीका ढूंढ लेता अपने व्यापार का। करेक्ट।